सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक बड़ी घोषणा यहां पर हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी कार्यक्रम साझा किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से और दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी को फिलहाल समाप्त हो रहा है। बड़ी अपडेट बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो रही है, तारीखों का ऐलान होना है। विधानसभा का जो कार्यकाल है 23 फरवरी तक यहाँ पर चलेगा। 23 फरवरी के बाद ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उससे पहले आप देखिए किस तरह से चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2020 में चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को की गई थी, 8 फरवरी को मतदान हुआ था, 11 फरवरी को वोटों की गिनती हुई थी और उसके बाद यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा जिस तरह से आज दोपहर 2 बजे होनी है, तो हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है क्योंकि विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर ये तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 70 संसदीय दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो फिलहाल फरवरी में खत्म होना है, लेकिन आज जिस तरह से ऐलान होगा अब देखना ये रहेगा कि चुनाव जब होता है कितना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि 2020 में जिस तरह से आपके सामने अपडेट रखी गई, लेकिन फिलहाल बताते चले कि जैसे ही चुनाव आयोग की घोषणा होती है उसके बाद तुरंत आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी और सत्तारूढ़ जो आम आदमी पार्टी है उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आप देखिए किस तरह से अब चुनावों पर हो जाएगी। हैट्रिक तो यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन 2015 से 2020 के चुनावों में 67 और 62 सीटों के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, अब बीजेपी पिछले 2 विधानसभा में 10 भी सीटें यहाँ पर नहीं जीत पाई थी। तो कुल मिलाकर इस बार की चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी साझा की जाती है तो सवाल काफी तरीके से उठते नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए त्रिकोणीय मुकाबला जब होता है तो आप देखिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर। लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में यहां पर लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों ने अलग अलग लड़ने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ केजरीवाल की तरफ से भी आप देखिए बड़े आरोप जरूर दागे गए, लेकिन साख अब इस बार यहां पर दांव पर है। तो अब दिल्ली में कितने मतदाता आप देखिए इस बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, ये भी बड़ी बात है क्योंकि लगातार आप देखिए दिल्ली चुनावों की अगर बात की जाए तो 2025 चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कुल विधानसभा सीटें 70 हैं और पहले वोटर यहाँ पर आप देखिए 1,53,57,000 पूरा डाटा अगर मैं आपके सामने रखूं 1,53,57,529 है, ये पहले वोटर हैं। लेकिन फाइनल लिस्ट जो जारी की गई है 1,55,24,858 है। तो वोटर जिस तरह से बढ़ गए हैं 1,67,329 यहाँ पर वोटर जो है वो बढ़ गए हैं। महिला वोटर्स की बात करें तो 71,73,952 वोटर आप देखिए महिला वोटर जो है वो दिल्ली के अंदर है। पुरुष वोटर की बात करें तो 83,49,645 वोटर जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में आप देखिए किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में सरगर्मियां जिस तरह से तेज हो गई थी, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्यारी दीदी योजना यहाँ पर ला दी गई और उस बीच में आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजीवनी योजना, उसके बाद महिला सम्मान योजना और उसके साथ साथ लगातार आप देखिए जिस तरह से एक एक करके योजनाओं का सिलसिला सामने रखा गया, लेकिन अब इसका फायदा किस तरह से होगा ये बड़ी बात रहेगी।